So now let us start a new topic in fluid dynamics, which is continuity equation. And believe me, this is the most important topic in terms of the numerical, or you can say in terms of theory as well. कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से आपका जो बेस बनेगा फ्लूइड डायनेमिक्स में, अगर ये आप समझ गए तो आप चीज़ें बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे. सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक. चाहे मेरे चैनल के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू, आपको ये समझना इन चीज़ों को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही तरीके से. सो लेट अस स्टार्ट. पहले मैं आपको एनसीईआरटी क्या बोलती है वो कवर करा देता हूँ कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है. देन वी विल मूव ऑन टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ एनसीईआरटी में आपके एक डायग्राम बनाया हुआ है इस टाइप का PRQ, एंड एज पर एनसीईआरटी कहता है कि मैंने एक प्लेन बनाया है इन द नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपका ये है और यहाँ पर मैंने एक प्लेन बना दिया. ये प्लेन कंसिडर कर रहा हूँ मैं, वो ऐसे है, ये फ्लो जा रहा है ऐसे, ये नॉर्मल हो गया इस फ्लो के. सो PRQ ऐसे 3 पॉइंट आपने ले लिए, ठीक है. और वी आर कंसिडरिंग प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है. मतलब ये प्लेन इस तरीके से लिए हैं कि इनकी बाउंड्रीज एक जैसे एक सिंगल स्ट्रीम लाइन यहाँ पे जा रही है, ठीक है. तो इनकी जो बाउंड्री है वो एक सिंगल स्ट्रीम लाइन तीनों प्लेन्स के ऊपर टच करते हुए जाएगी, ठीक है, क्रॉस करती हुई जाएगी. और इसका सपोज करिए AP, इसको हम डिनोट कर लेते हैं AR एरिया, एंड एट पॉइंट Q AQ. बिकॉज आप देख रहे होंगे कि एरिया वेरिएबल एरिया, कांस्टेंट एरिया नहीं है. जैसा कि हम पहले ये वाला पाइप ऐसे बना रहे थे, हमने जानबूझ के ये वेरिएबल एरिया यहाँ पर बनाया है. पहले तो हम कांस्टेंट बना रहे थे तो वहाँ पर सब जगह एरिया क्या था आपका, सेम था. यहाँ पर एरिया वेरिएबल है अलोंग दी फ्लूइड डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है. देन आपके पास एरिया है और इसको मैं फिर एक वेलोसिटी डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, इस पॉइंट पर, इस प्लेन पर VP. दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, यू कैन से, नॉट अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एंड इसकी हो जाएगी आपकी VR एंड VQ. तो बेसिकली आपके पास एरिया है, वेलोसिटी है. नाउ लेट्स कैलकुलेट हाउ मच मास डेल्टा MP, ठीक है. हाउ मच मास विल क्रॉस दिस प्लेन P. तो मास, और यू कैन से एट अ सर्टेन टाइम इंटरवल, कुछ टाइम के लिए. यहाँ पर क्या है कि किसी टाइम के लिए सपोज डेल्टा T पहले जब इसका इन हुआ वो 1 सेकेंड था, देन जब आउट हुआ वो 1.01 हो गया. सो एट अ सर्टेन टाइम इंटरवल some amount of mass crossing, and we are trying to find out that mass, how much mass will cross this plane at a interval delta T टाइम इंटरवल. सो मास आपका क्या होता है, मास हुआ आपका, अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन लूँ डेंसिटी की, रो इक्वल्स टू M अपॉन V, मास अपॉन वॉल्यूम. सो मास हो गया आपका रो इंटू V. दिस इज योर वॉल्यूम. सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रो P की यहाँ पर डेंसिटी, हालांकि सब जगह सेम है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट हमें अपना बेसिक फॉर्मूला लिखना है पहले. इनटू में वॉल्यूम P, देन डेल्टा T. एट सर्टेन टाइम इंटरवल दिस मच अमाउंट ऑफ मास विल क्रॉस दिस प्लेन, इस प्लेन को क्रॉस करेगा. अब आप यहाँ पर वॉल्यूम को वेलोसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो सेम नोटेशन बन रहा है. वॉल्यूम आपका क्या होगा, अगर मैं एरिया इनटू वेलोसिटी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इसको. ये जो आपका वॉल्यूम फ्लो रेट है यहाँ पर, दैट इज इक्वल्स टू, एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड, देन इट विल गिव यू मीटर क्यूब पर सेकेंड. दिस इज योर वॉल्यूम फ्लो रेट, नॉट अ सिंगल वॉल्यूम, बिकॉज यू हैव मल्टीप्लाइड विद द डेल्टा T. रिमेंबर दिस, you have multiplied with the delta T, and this is your volume flow rate which is crossing this plane P. Now you will get VP AP into delta T. Similarly for the MPQ पहले आ रहा है आपका, दिस इज आर पॉइंट,
ये क्या हो जाएगा, रो आर वी आर ए आर डेल्टा टी। फॉर क्यू के लिए क्या हो जाएगा आपका, रो क्यू वी क्यू ए क्यू डेल्टा टी। ये आ गया आपका इतना। नाउ यू गोट 3 masses MP, MR and MQ at same time interval. Remember this, delta T, delta T, delta T. At same time interval you have 3 different masses. Now you know the mass of liquid out, जो लिक्विड यहां से बाहर हो रहा है, इक्वल्स टू दी मास ऑफ लिक्विड इन। भाई आपने यहां पर जितना पानी डाला उतना ही पानी यहां पर बाहर निकला। जैसे आपका पाइप है, जितना उसका इन होगा उतना ही आउट होगा, बेशक बीच में कुछ भी हो, क्योंकि यहां पर कोई लीकेज नहीं है कि भाई यहां से बाहर निकला। अगर लीक हो रहा है देन दिस मास विल नॉट बी इक्वल टू दिस, बट हम ये एक परफेक्ट मान के चल रहे हैं तो कोई लॉसेस नहीं है इसमें मास का। सो मास एट पी और क्यू और आर तीनों के तीनों इक्वल होंगे, because it is a open system, there is one inlet and one outlet, so mass will remain constant throughout this pipe. तो ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि मास फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर मैं तीनों का मास सेम रखता हूं, डेल्टा पी वी पी ए पी डेल्टा टी इक्वल्स टू रो आर वी आर ए आर डेल्टा टी, and it is equals to rho q a q v q delta t. Now for incompressible जिसको दबाया ना जा सके, for incompressible fluid, you know the density will remain constant. Density will remain constant. Density will not change with respect to pressure or with respect to something else. It is incompressible, but so this will cancel because तीनों के तीनों सेम है। Now you can write, now delta t is कट जाएगा। एट सेम टाइम इंटरवल की हमने यहाँ पर बात करी, और मैं पीछे आपको स्टेडी स्टेट इसीलिए पढ़ाता आ रहा था क्योंकि स्टेडी स्टेट का, स्टेडी फ्लो का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर इस डेल्टा टी को समझने के लिए। और जिन्होंने आज ये स्टार्ट किया तो पीछे जाके एक बार देख ले कि मैंने स्टेडी स्टेट के बारे में क्या बताया था और उसका टाइम के साथ क्या रिलेशन बताया था, और कोई फ्लो कब स्टेडी होता है और कब अनस्टेडी होता है। हम यहाँ सेम टाइम इंटरवल की इसीलिए बात कर रहे हैं। तो आप ये हमने सेम टाइम इंटरवल लिया हुआ है इसलिए हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। नाउ यू हैव ए पी वी पी इक्वल दिस, वी इज वेलोसिटी, डोंट कंफ्यूज विद द फ्लो रेट। वी आर ए आर ए क्यू वी क्यू। सो दिस इज योर continuity equation. रिमेंबर दिस, इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है फ्लूइड मैकेनिक्स में। इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में या इन जनरल लाइफ भी। कंटिन्यूटी एक इंग्लिश का वर्ड है, कंटिन्यूटी आप अप्लाई करके देखो रियल लाइफ में भी, आपको अगर फील ना आगे मजा आ जाएगा इसका। सो ये आपको क्या बता रही है अब यहाँ पे, इसको ये आपको बता क्या रही है, इट इज अ स्टेटमेंट, जो आपकी एनसीईआरटी बुक ने भी लिखा है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, आप देखिए इस इक्वेशन से मास आपका कंजर्व है, जितना इन है उतना आउट है। एरिया इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी एट सेकंड पॉइंट, विच मीन्स सपोज आपका ए पी अपॉन ए आर इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी पी। पी आपका इन है और क्यू सपोज करिए आर आपका आउट है, मैंने छोटा ही सेक्शन लिया है इतना ही दो का। यहां पर आपको कुछ एरिया था, यहां पर कुछ एरिया है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि यार मैंने तो जो वेलोसिटी इनलेट दिया उसने मेजर कर लिया कि 10 मीटर पर सेकंड है, मुझे तो आर पे बताओ कि वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप सीधी सीधी इक्वेशन लगाएंगे, बिकॉज मास फ्लो रेट इज कंजर्व। मास फ्लो रेट क्या है, कंजर्व है। इसको भी ना आप याद रखें, मास फ्लो को याद रखें, केवल m1 mp इक्वल्स टू mq, और मास आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम आपका रहता है, वो भी लगा देंगे आप तब भी हो जाएगा। और आपका क्या नाम है, रो वी ए, मैं हमेशा ये लगाता हूँ, मैं इसको याद नहीं रखता ये सब चीज़ें। रो वी ए इक्वल टू रो वी ए, ये पी के लिए हो गया, क्यू के लिए हो गया। अगर कहता डेंसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट खत्म, इनकम्प्रेसिबल है डेंसिटी खत्म, वेलोसिटी निकालो जिस मर्जी की निकालो। बट दिस इज फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये जरूर याद रखना
कि फ्लूइड मेरा इनकम्प्रेसिबल है, द डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद सो दिस इक्वेशन वी कैन राइट ए वी इक्वल्स टू constant. So what does it means AV equals to constant? This AV, area into velocity, will be your volume flow rate. Volume flow rate is constant. So कहने का मतलब ये है when water is flowing inside the pipe, there is an inlet, there is an outlet. So volume flow rate will remain constant inside the pipe. इस इक्वेशन से हमें एक ये भी पता चल रहा है कि जितना नैरो पोर्शन होगा जहां पर स्ट्रीम लाइन जो है आपकी क्लोजली स्पेस होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी वहां पर, एंड इट्स वाइस वर्सा। यानी कि अगर थोड़ा सा आपका खुला हुआ एरिया आएगा तो आपका वेलोसिटी कम हो जाएगी, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन प्रेशर एज वेल। सो वी कैन राइट वन थिंग, ए आर इज ग्रेटर देन ए क्यू और वी आर इज लेस देन वी क्यू। जिसका एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी, जिसका एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। एंड योर वॉल्यूम फ्लो रेट और मास फ्लो रेट विल रिमेन कांस्टेंट इनसाइड द पाइप। सपोज करिए मैं आपको 2 पॉइंट देता हूं, एक पॉइंट ये है 1 एंड दिस इज योर पॉइंट 2. Now you have to apply continuity equation for this. But remember one thing, उसको हमेशा ये जरूर बताना होगा कि ये एक कोई लॉस नहीं हो रहा है इसमें, आपके पानी का या वाटर का या लिक्विड का, किसी का भी फ्लूइड का कोई लॉस नहीं है इसके अंदर। दैट्स वाई वी आर राइटिंग 1 इक्वल्स टू 2 एंड यू कैन अप्लाई A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 जब ये आपका एक कॉन्टिन्यूस फ्लो होगा, ठीक है ना। दैट्स वाई वी कॉल इट कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए उसके अंदर। A1 इक्वल्स टू A2, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। अब अगर आपको न्यूमेरिकल में एरिया दिया है सपोज पाई R1 स्क्वायर V1 पाई R2 स्क्वायर V2, तो जिसका रेडियस मेरा कम हो जाएगा उसकी वेलोसिटी, वहां पर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया कम वेलोसिटी ज़्यादा। सो बेसिकली आप इसमें यहां पर क्या देख रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास है इसके अंदर, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता देता हूं कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। कंजर्वेशन ऑफ मास बोलिए या कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलिए, कंजर्वेशन ऑफ आपकी 3 कंजर्व्ड इक्वेशन होती है मेन, मास कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। So this is conservation of mass. Before going to in the detail of the conservation of mass, let us first understand what is conservation. कंजर्वेशन होता क्या है एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा कि कंजर्वेशन इक्वेशन है हमारी कॉन्टिन्यूटी। कंजर्वेशन इक्वेशन बोल लीजिए आप। तो कंजर्वेशन इक्वेशन क्या है, आप इनको बोल सकते हैं दीज आर द बैलेंस इक्वेशंस। बैलेंस इक्वेशंस, देयर विल बी सम बैलेंस बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट। और ये आपकी कितने टाइप की रहती है, मतलब टाइप तो नहीं मैं बोलूँगा, इन जनरल कौन कौन सी कंजर्वेशन इक्वेशंस हैं? मास कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, देन मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर आपको इन तीनों को लगाना आ गया, यूज करना आ गया, तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स में हो, चाहे वो आपका फ्लूइड का हो, चाहे वो आपका किसी और फिजिक्स का हो, तो वो आप बड़ा इजीली उसको लगा लेंगे अगर आप इसको, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आते गए। जैसे मास कंजर्वेशन अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक फ्लूइड के अंदर इतना केजी मास इन हुआ है तो इतना केजी मास आउट हुआ है, तो बाकी कहाँ गया है, किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। अगर एक में 10 केजी अंदर घुसा है और बाहर निकला 5 केजी पर सेकेंड, सो बीच में कहीं 5 केजी पर सेकेंड है, ठीक है। सो टोटल सेम होना चाहिए, 10 इक्वल्स टू 10 अगर सेम टाइप का मेरा मैटर है। अगर सपोज करिए 10 इन हुआ है और 5 मेरा बाहर निकला है, देन रिमेनिंग 5 कहीं कन्वर्ट हो गया किसी और फॉर्म में, क्योंकि लॉस कहीं नहीं होगा। जैसे आपने थर्मोडायनेमिक लॉ भी पढ़ा है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगता है, ये भी कंजर्वेशन लॉ है। सो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है कोई भी चीज़, और जो ये चीज़ पता लगा लेता कि वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, बस वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे ही आपका एनर्जी में है, एनर्जी क्या है आपका, जैसे सपोज करिए मैंने टेम्परेचर से रिलेटेड बोल दिया या हीट से रिलेटेड बोल दिया कि यहाँ से मेरी 50 वॉट की हीट थी और इसको मिली 30 वॉट, तो रिमेनिंग 20 वॉट किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट हो गई है यहाँ पर वेस्ट नहीं होगी। ऐसी मोमेंटम, पीछे से आपका मोमेंटम कुछ था m1 v1, यहाँ पर आपको m2 v2 मिला, तो ये मोमेंटम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो चेंज इन मोमेंटम कहाँ पर कन्वर्ट हो गया। सो दीज आर द कंजर्वेशन लॉज। और मास कंजर्वेशन में आपका आ गया कॉन्टिन्यूटी, जो अभी हमने प्रूव किया है, जिसमें a1 v1 लिखो सीधा और a2 v2 और अप्लाई करो फॉर इनकम्प्रेसिबल। दैट्स वाई डेंसिटी हम यहां पर नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज ρ1 इक्वल टू ρ2 इक्वल टू रो फॉर इनकम्प्रेसिबल। सो अगर मास कंजर्वेशन की बात हो रही है अगर, तो इसमें अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम ना आए तो मजा नहीं आएगा, बिकॉज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपको एक इक्वेशन दी थी E इक्वल टू mc स्क्वायर। एंड लेट मी टेल यू, टेक्निकली मास इज नॉट एक्जैक्टली कंजर्व्ड। यहां पर हम क्या करें, मास इज कंजर्व्ड, मास इज कंजर्व्ड, बट इट इज नॉट एक्जैक्टली कंजर्व्ड। इट टर्न्स आउट दैट मास m एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर। E इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है एंड वाइस वर्सा एज पर आइंस्टाइन इक्वेशन दिस E इक्वल टू mc स्क्वायर। सो ये इक्वेशन क्या कह रही है कि मास इज नॉट एग्जैक्टली कंजर्व्ड। एक्जैक्टली नहीं है, थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस आते हैं। अगर मास मेरा इस फॉर्म से दूसरी फॉर्म में गया है तो वहां पर सम एनर्जी, कुछ एनर्जी की फॉर्म में भी वेस्ट होता है वो मास, नहीं तो एनर्जी आएगी कहां से। c is your speed of light which is constant and E is converting into mass into energy। जब एनर्जी मेरी कहीं रिलीज हो रही है तो इट मीन्स उसका मास में भी कुछ चेंज आ रहा है, और मास अगर मेरा कहीं कन्वर्ट हो रहा है दूसरे मास में तो वहां पर कुछ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो ये चीज आइंस्टाइन ने बोली थी। सो अगर मैं यहां पर एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, दिस इज द एग्जांपल H2 प्लस O2। सपोज 2 किलो मेरे पास H2 और 16 किलो ये थे, तो मैंने इसको सीधा सीधा ऐड कर दिया। दिस इज योर मास कंजर्वेशन। ठीक है, यहां परफेक्टली एग्जैक्टली हो रहा है यहां पर। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। 1 kg ऑफ लिक्विड वाटर, 1 किलो वाटर हमने लिया जो यहां पर 18 किलो बना था, मैंने 1 किलो लिया जो कि O2 और H2 से मिलकर बना है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। सो जब ये बन रहा था तो उस टाइम पे एक एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज 15.8 मेगाजूल, एंड दिस एनर्जी विच करस्पॉन्ड्स टू ए मास ऑफ ओनली, इतना मास था। हमने तो 1 kg लिया था और जो एनर्जी मेरी रिलीज हुई है वो इसके करस्पॉन्ड है 10⁻⁻10। तो वो इतना स्मॉल भी कंसीडर कर रहा है, बट हम अपनी कैलकुलेशन में उसमें हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हम उसको बोल देते हैं। कई बारी चीजें आपके मास कंजर्वेशन डिपेंड करता है कि आप अप्लाई कहां पर करने वाले हो, कहां पर आप इसको यूज कर रहे हो। सो आपने अगर पढ़ा होगा क्लोज सिस्टम, ये मैं ज्यादा डिटेल में आपको आगे पढ़ाने वाला हूं इन थर्मोडायनेमिक्स एंड कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। कंट्रोल वॉल्यूम क्लोज सिस्टम आपका क्या है, मतलब जिसमें ना तो मास का लॉस हो सकता है, dm इक्वल टू 0। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं, सपोज करिए आपका एक वो है थर्मस है, थर्मस फ्लास्क है, सील्ड थर्मस फ्लास्क रहता है ना आपका, इसके अंदर आपका सपोज करिए पानी भरा है और आप इसको हीट दे रहे हैं, क्यू दे रहे हैं, तो क्या होगा, पानी इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। बट इट इज ए क्लोज सिस्टम, तो इसमें से कहीं भाप बाहर तो जा ही नहीं सकती है। सो विच मीन्स आपका जितना मास था उतना ही मास रहेगा, बस मास पहले लिक्विड का था, मास अब गैस का हो जाएगा। सो दिस इज योर क्लोज सिस्टम। इस क्लोज सिस्टम में तो आप ये परफेक्टली अप्लाई होता है आपका मास कंजर्वेशन क्लोज सिस्टम में। तो अब अगर मैं बात करता हूं कि ये कोई ओपन सिस्टम है, खुला हुआ सिस्टम है, खुले हुए सिस्टम कैसे होते हैं, जिसमें आपका इन और आउट होता है। जैसे हम ये पाइप का बार बार एग्जांपल लिए जा रहे हैं, यहां पर इन हो रहा है, यहां पर आउट हो रहा है। अब यहां पे कुछ मास इन हुआ था, अब यहां कुछ मास आउट हुआ है,
अब मैं ये मान के चल रहा हूं इस बीच में कोई भी मेरा मास लॉस नहीं है, किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इफ मास इन इक्वल्स टू मास आउट है तो अगेन मैं कहूंगा मास कंजर्वेशन है, और अगर कुछ लॉस है तो फिर कहां है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां पर तो मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, ये तो परफेक्ट एग्जांपल है। और अगर इसमें मेरा कुछ होता है कि भाई मैं एक मान लो कि कंट्रोल वॉल्यूम जो अप्रोच ये बोल रहा है, कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच दरअसल आपका क्लोज सिस्टम में भी हो जाता है। जैसे आपने एक ये पिस्टन लिया है और ये मेरा एक सिलेंडर है, सिलेंडर का ये इनर पार्ट हो गया इस टाइप से, यहाँ हल्का सा क्लियरेंस है, यहाँ पर रेड वाला हल्का सा क्लियरेंस है, बहुत ही मामूली सा क्लियरेंस है माइक्रोन्स में। अब पिस्टन जब ऊपर नीचे जाएगा, यहाँ पर सपोज करिए मेरा पानी है, तो यहाँ पर आप मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, बट इसमें क्या है जब ये ऊपर जाएगा तो मेरा कंट्रोल वॉल्यूम चेंज होगा। तो जब ये ऊपर नीचे जा रहा है और मेरा ये चीज़ें चेंज हो रही है तो मेरा जो मास का लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर मास लॉस हो रहा है तो मुझे उसका ट्रैक रखना पड़ेगा कि मास जा कहाँ रहा है। अगर मैंने वो रख लिया तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मुझे पता है कि मैंने मास इन इतना दिया था, अभी इसमें इतना बचा है और ये यहाँ से निकल के कहीं और चला गया, तो इन इक्वल्स टू एम आउट प्लस में लॉस जो भी हुआ। तो इस तरीके से हम कंजर्वेशन अप्लाई कर देते हैं। ये इतना डिटेल में है नहीं आपके एनसीईआरटी में, कंजर्वेशन ऑफ मास आपका कंटिन्यूटी है, तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ मास की फीलिंग देने के लिए मैंने आपको ये कराया था कि कंजर्वेशन है क्या एग्जैक्टली। कई बार बच्चा सोचता है कि यार मास इन हुआ है आउट हुआ है और ये दोनों इक्वल हो गए हैं, ठीक है यही परफेक्ट चीज़ है। अगर मेरा उसने बोल दिया कि m1 यहाँ था, m2 यहाँ था और m3 यहाँ निकल गया, ठीक है मैं अप्लाई कर रहा हूँ m1 इक्वल्स टू m2 प्लस m3। अगेन कंजर्वेशन तो यहाँ पर भी है, ये एक फंडामेंटल बेसिक लॉ है जो ये कहता है कि भाई कंजर्वेशन है, बट आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कहाँ लॉस हो रहा है। ऐसी एनर्जी में भी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे E1 माइनस E2 इक्वल्स टू DE M1 माइनस M2 इक्वल्स टू DM कैपिटल M, स्मॉल m1 माइनस स्मॉल m2 इक्वल्स टू DM। सो M1 माइनस M2 और चेंज इन, ये चेंज इन, ये चेंज इन, कंजर्वेशन हर जगह है। सो इसी के बेसिस पे अब हम आगे करेंगे बर्नौली इक्वेशन, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वहां पर आपके कॉन्सेप्ट सब खुल जाएंगे। बर्नौली इक्वेशन एक तरीके का आपका प्रैक्टिकली आप उसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, इनसाइड द पाइप फ्लो। और बट उसमें कुछ एजम्पशंस हैं, उनको डिटेल्ड में पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है बट बहुत ईजी है अगर आप उसको रियल लाइफ से कंपेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद बर्नौली इक्वेशन।